नमस्कार मित्रों, मैं करता हूँ स्वागत आपका अपने चैनल जीवन संदन की इस वीडियो में। इस वीडियो का टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा, मैं मोबाइल एडिक्ट क्यों नहीं। ये वीडियो जो है वो आत्म प्रशंसा नहीं है, बल्कि आत्म अनुसंधान। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब मैं लोगों को मोबाइल में डूबे हुए दिखता हूँ और देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर वो लोग डूबे हुए हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सारा समय अपना। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो समय बर्बाद कर रहे हैं, हो सकता है वो उसका कुछ अच्छा लाभ उठा रहे हों, लेकिन हाँ वो समय बिताते अवश्य हैं। और मैंने ये भी देखा है कि मोबाइल से उन्हें दूर किए जाने पर या सोशल मीडिया से उन्हें यदि कुछ देर के लिए भी दूर रहना पड़े तो वो परेशान हो जाते हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा, न कभी अनुभव किया है। मैं आपको एक रोचक बात बताऊं कि जब मैंने पहली बार फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाया था और उसे चलाने लगा तो कुछ ही देर बाद, लगभग 5-10 मिनट बाद ही मैं वो हो गया और मैंने उसे बंद कर दिया। अकाउंट अब भी है, लेकिन लगभग निष्क्रिय ही है। मुझे कुछ ऐसा अनुभव में कुछ ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं उसके साथ समय बिताऊं। मैं पूर्णतः उसके एडिक्शन से अपने आप को मुक्त अनुभव करता हूँ। ठीक इसी प्रकार की बात मोबाइल के संदर्भ में है। मैं मोबाइल को छोड़कर घंटों के लिए बाजार चला जाता हूँ। घर में कहीं मोबाइल रखा होता है और ऐसा भी नहीं है कि मुझे मोबाइल की आवश्यकता नहीं है, स्मार्टफोन की आवश्यकता नहीं है। मैं कंटेंट राइटर हूँ, ब्लॉगर हूँ, तो मेरा काम निश्चित रूप से, स्वाभाविक रूप से मेरा काम ईमेल से चलता है, मोबाइल फ़ोन से चलता है। लेकिन मैं यहाँ पर काम की बात नहीं कर रहा हूँ। काम के अलावा जो भी समय बिताया जाता है मोबाइल पर, उससे मैं पूर्णतः मुक्त हूँ। तो यही मैं विचार कर रहा था कि आखिर ऐसा क्या है जो मुझे इससे मुक्त रखता है, मुझे एक एंटी एडिक्शन शील्ड प्रदान करता है। मेरे स्वभाव में ऐसा क्या है? इसी चिंतन के परिणाम स्वरूप ये वीडियो आ रहा है कि मैं मोबाइल एडिक्ट क्यों नहीं। इसमें जो बातें बताई जाएंगी या जो मेरी चिंतन धारा से बातें निकली हैं वो निश्चित रूप से आपके काम आने वाली है। यदि आप एक मोबाइल एडिक्ट हैं, सोशल मीडिया एडिक्ट हैं भी या नहीं भी, तब भी वो बातें आपको एक नया दृष्टिकोण तो प्रदान करेंगी। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और उन बातों को जानिए जो एक व्यक्ति के लिए एडिक्शन से बचने के लिए शायद प्रभावी हो सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। जहाँ तक मुझे अपने स्वभाव में जो बात दिखाई देती है, जो मुझे एंटी एडिक्शन शील्ड प्रदान करती है, जो मुझे एडिक्शन से बचाए रखती है, वो है गहरी चीज़ों के प्रति मेरी रुचि और मेरा आध्यात्मिक स्वभाव। मुझे पढ़ना पसंद है, गहरी चीज़ों को पढ़ना पसंद है, चीज़ों को गहराई से जानना पसंद है। अब सोशल मीडिया पर जो पोस्ट आती हैं वो कितनी देर की होती हैं, छोटे छोटे वीडियो, उनका भी आपस में कोई लिंक नहीं होता है। एक वीडियो किसी टॉपिक पर है, एक वीडियो किसी टॉपिक पर है। इसीलिए वो चीज़ मुझे जल्दी से उबा देती है। क्योंकि मैं गहराई से चीज़ों को जानना चाहता हूँ। मैं उतना ही समय एक पुस्तक के साथ बिताना पसंद करता हूँ जितना कि समय मैं लोग सोशल मीडिया के साथ बिताते हैं। मान लीजिए आपने दिन में 50 रील भी देख डाली, उससे क्या लाभ हुआ आपको? यदि आप 50 पेज किसी पुस्तक के पढ़ लेते, वो ज़्यादा प्रभावी रहता। ये मेरी चिंतन धारा है और यही चिंतन धारा मुझे एडिक्शन से बचाए रखती है। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने फेसबुक के साथ समय बिताया, वह कुछ ही समय में हो गया। वो मुझे इसीलिए हुई क्योंकि मुझे उसमें कुछ अपने लिए रोचक लगा ही नहीं, जो मेरी संतुष्ट है, जो मेरी जो आध्यात्मिक भूख है उसे शांत कर सके। उसे शांत कर सकती हैं पुस्तकें, उसे शांत कर सकते हैं ज्ञानवर्धक लंबे वीडियोज़।
और ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो देखता नहीं हूँ, मैं ज्ञानवर्धक वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पर, काफ़ी चीज़ें नहीं सीखता हूँ। लेकिन व्यर्थ की जो चीज़ें हैं कि इस समय हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। जैसे कोई इंस्टाग्राम पर रील देख रहा है या फेसबुक पर पोस्ट देख रहा है, तो उस समय क्या उद्देश्य है? उस समय जिस समय मैंने वो फेसबुक पहली बार चलाई, उस समय भी मेरे मन में ये विचार था कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। निरुद्देश्य में कोई काम करता नहीं है, मेरा स्वभाव है। आप एक एक पॉइंट को नोट करते जाइए। निरुद्देश्य काम करना मुझे पसंद ही नहीं। जब तक मेरे काम का कोई उद्देश्य ना हो, जब तक, अब उससे भी हमें कुछ ना कुछ इनपुट ही मिल रहा है ना। इनपुट का मतलब है इन्फॉर्मेशन। अब मैं इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ लेकिन निरुद्देश्य, मेरा कोई उद्देश्य ही नहीं, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे क्या काम की? मुझे वो चाहिए ही नहीं। जब मुझे चाहिए ही नहीं, जब मेरी इंस्टिंक्ट ये कहती है कि मुझे चाहिए ही नहीं, जब मेरी नेचर ये कहती है कि मुझे चाहिए ही नहीं वो, तो वही चीज़ मेरी उस चीज़ से मुझे उबा देती है और वही बन जाती है मेरी एंटी एडिक्शन शीट। तो एक तो ये बात हुई कि गहरी चीज़ों के प्रति मेरी दिलचस्पी, गहरी चीज़ों के प्रति मेरा अनुराग मुझे एडिक्शन से बचाए रखता है। दूसरी बात यह है, जो मैंने अपनी चिंतनधारा से निकाली, अपने स्वभाव पर मैंने निर्णय किया कि मैं ग्रहणशील हूँ, अतिशय ग्रहणशील। जो भी इनपुट मुझे मिलता है मैं उसे ग्रहण करता हूँ पूरी गंभीरता के साथ। बचपन में मैंने एक कहानी, बचपन हमारे स्कूल की तरफ से एक पत्रिका निकलती थी, उसमें बच्चे ही लिखते थे, यानी बच्चे ही राइटर्स होते थे। तो एक बच्चे के द्वारा ही लिखित एक कहानी मैंने पढ़ी। कहानी बहुत ही सरल है। एक बच्चे के द्वारा रचित कहानी के बिल्कुल उपयुक्त है कि एक वर्ष में एक शराबी है। वो शराबी अपने बच्चे के लिए दवाई न खरीद कर शराब के लिए पैसे से शराब खरीद लेता है और शराब पी लेता है और उसका बच्चा मर जाता है। अब इस बात ने मुझे इतना व्यथित किया कि मुझे जीवन भर के लिए शराब से घृणा हो गई, शराबियों से घृणा हो गई। और मैंने ये निश्चय किया कि कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे गुलाम बनाती है, मुझे गुलामी पसंद नहीं है। मैं एक स्वतंत्र सोच का व्यक्ति हूँ। एडिक्शन माने गुलामी। मैं क्यों जाऊँगा बार बार मोबाइल के पास? जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं जाऊँगा, मुझे ज़रूरत नहीं होगी तो मैं नहीं जाऊँगा। मोबाइल हो या सोशल मीडिया हो, कोई भी चीज़ मुझे ज़बरदस्ती बांध कर नहीं रख सकती। मुझे क्रेविंग नहीं होती है। मैं किसी भी चीज़ के लिए तरसता नहीं हूँ। मैं अपने आप में स्वतंत्र हूँ। मैं चाहूँगा तो मोबाइल को उठाऊँगा, नहीं तो नहीं उठाऊँगा। ऐसा विचार मुझ में कहाँ से आया? उसी कहानी से। वो शराब के ऊपर जो मैंने कहानी पढ़ी, तो ग्रहणशील था। मैंने जो संदेश उस कहानी से लिया, उसे अंतर्मन से एकदम ग्रहण कर लिया। मैंने बचपन में जो भी श्लोक पढ़े, उनको मैंने केवल विषय के लिए नहीं पढ़ा। उन श्लोकों का मेरे पास गहरा असर पड़ा मेरे अंतर्मन पर। जैसे एक श्लोक था, उसका अर्थ आप लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन बहुत से लोग क्या है, विद्यार्थी केवल कोर्स को एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया। जब मैंने पढ़ा कि कुल्हाड़ी से काटा हुआ वृक्ष तो फिर से हरा हो सकता है, लेकिन वाणी का घाव बढ़ता नहीं है, मैंने उसी दिन से कड़वा बोलना छोड़ दिया। मैं कड़वा नहीं बोलता हूँ, अधिकतम बोलता ही नहीं हूँ, ऐसा मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं प्रयास करता हूँ मीठा बोलने का। मैं नहीं कह सकता कि मैं मृदु बोलता हूँ, लेकिन हाँ, कड़वा नहीं बोलता, ये मैं कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने वो श्लोक पढ़ा। मेरी ग्रहणशीलता ने मुझे एक संवेदनशील व्यक्ति बना दिया है। मुझे संवेदनाएं अनुभव होती है। मुझे संवेदना अनुभव होती है उस बच्चे के प्रति जो मर गया अपने शराबी पिता की वजह से, जिसका एडिक्शन इतना गहरा था कि उसने दवा नहीं खरीदी, अपने एडिक्शन को पूरा किया। वही मेरा स्वभाव, वही मेरी शिक्षा मुझे आज तक जागृत रखती है, उबा देती है जब मैं सोशल मीडिया को यूज़ करता हूँ।
अधिक नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे वही एडिक्शन, अंदर से वही आवाज़ आने लगती है। कोई मुझे जगाता है अंदर से। जैसे ही मैं कुछ रील्स कभी कभार चेक भी करता हूँ कि तुम समय व्यर्थ कर रहे हो, तुम समय व्यर्थ कर रहे हो, तुम समय व्यर्थ कर रहे हो, और मैं उसे छोड़ देता हूँ। तो मेरी संवेदनशीलता। एक और चीज़ है भावनात्मक स्थिरता। आपने एक वैज्ञानिक टर्म सुना होगा, EQ और IQ। मैं नहीं जानता कि मेरा EQ लेवल हाई है या नहीं, लेकिन ये मैं अवश्य कह सकता हूँ कि मैं संवेदनशील व्यक्ति तो हूँ ही, और मैं भावनात्मक रूप से स्थिर व्यक्ति हूँ। मैं एकदम से रिएक्ट नहीं करता हूँ, मैं एकदम से किसी चीज़ में घुस नहीं जाता हूँ, मैं सजग रहता हूँ। इसलिए जब मैं सोशल मीडिया को यूज़ करता हूँ तो 1-2 लाइक मेरे लिए आ गए, वो मुझे कोई प्रभावित नहीं करते हैं, मुझे अट्रैक्ट नहीं करते हैं कि मुझे कुछ लाइक्स मिल जाएं, कुछ मुझे कमेंट्स मिल जाएं। मैं एकदम सजग हूँ कि ये आभासी दुनिया है, इस आभासी दुनिया का कोई मूल्य नहीं है। उसी चीज़ का मूल्य है जो हम वास्तव में कर रहे हैं। रियल वर्ल्ड का कोई महत्व नहीं है, रियल वर्ल्ड का महत्व, ये मैं जान चुका हूँ। तो मेरी भावनात्मक स्थिरता। होता क्या है, जो लोग भी एडिक्ट होते हैं आजकल, तो मैं कितना बड़ी परसेंट में लोग एडिक्ट हैं। वो एडिक्ट क्यों हुए जा रहे हैं? क्योंकि वो अपने इमोशंस को संभाल नहीं पा रहे हैं। यदि आप अपने इमोशंस को संभाल लें तो आप एडिक्ट नहीं होंगे। आप संभाल नहीं पा रहे हैं, आप बोर हो रहे हैं। निश्चित रूप से एक व्यक्ति घंटे भर रील देखे, कितनी रील देखेगा? वो बोर होगा, लेकिन बोर होने के बावजूद वो देख रहा है क्योंकि वो अपने एडिक्शन को संभाल नहीं पा रहा। हुए जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, बस देखे जा रहा है, एक धारा में बहा जा रहा है। जागरूकता यदि उसके अंदर होती तो वो अपने आप को संभाल लेता और एक सही समय पर रुक जाता। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे एडिक्शन से बचाए रखती हैं। भावनात्मक स्थिरता, जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपने प्रति जागरूक रहना। मैं इस समय क्या देख रहा हूँ, बिल्कुल डूब ही जाना, उसे एकाकार हो जाना, वो मुझसे नहीं होता है कि बस डूब ही गए, रील्स देखने लगे तो बस उसमें डूब ही गए, वो मुझसे होता नहीं। मैं सदैव जागरूक, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कितनी देर से रील देख रहा हूँ, 5 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, मेरा कितना समय बर्बाद हुआ, ये मुझे हमेशा बातें याद रहती। इसलिए मैं एडिक्ट नहीं। एक सोचने योग्य बात ये भी हो सकती है खैर कि मैं 80 के दशक का बच्चा हूँ, मेरा जन्म हुआ था उसी दशक में, 80 के बाद। उस समय ये साधन थे ही नहीं। तो हम एक ऐसे युग में पैदा हुए हैं जहाँ पर हमारे पास मोबाइल नहीं थे, हमारे पास फिजिकल एक्टिविटीज़ थी, खेलना था, कूदना था, समय बिताने के लिए और साधन थे, और कष्ट अधिक था, सुविधाएं कम थी। आजकल जो पीढ़ी आ रही है, जो किशोर हैं, युवक हैं, उनके पास आराम बहुत है, कष्ट कम है। तो जब कष्ट ही नहीं है तो आराम से रील देखो, फिर क्या है? जब कष्ट ही नहीं है, आराम अधिक है, मज़ा आ रहा है, रील देखते जाओ आराम से, पड़े पड़े। फिजिकल करने के लिए कुछ नहीं है और ना ही मानसिक रूप से करने के लिए कुछ नहीं। अगर उन्हें थोड़ी सी भी गणना करनी पड़े तो वो कैलकुलेटर उठा लेंगे, और अब तो AI भी आ गया है। तो ये भी एक बात हो सकती है कि हमारे ज़माने में सोशल मीडिया था ही नहीं, तो उसी ने मेरी उस अवेयरनेस को बढ़ा दिया है। अब इसका उपाय क्या हो सकता है? जो अगर आप लोगों को लगता है कि आप एडिक्ट हैं और आपको एडिक्शन से बचना है, या आपको अपने बच्चों को एडिक्शन से बचाना है, तो निश्चित रूप से डिजिटली आपको अवेयर करना पड़ेगा उन लोगों को, कि वो पहले से ही अवेयर हो जाएं कि इसके क्या लाभ हैं और क्या हानियाँ हैं। तभी एडिक्शन से बचा जा सकता है।
दूसरी चीज़ है भावनात्मक स्थिरता, अपनी भावनाओं को संभाल लेना। तो यही वो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे एडिक्शन से बचाए रखती हैं। यदि आप भी एडिक्शन से बचना चाहते हैं, मोबाइल के एडिक्शन से या सोशल मीडिया के एडिक्शन से, तो आप भी अपने अंदर देखिए कि आपके अंदर ये चीज़ें हैं, आध्यात्मिकता है, गहरी चीज़ों के प्रति रुचि है या नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस है या नहीं है, संवेदनशीलता है या नहीं है, भावनात्मक स्थिरता है या नहीं है। यदि आपके अंदर ये चीज़ें हैं, जिस किसी भी व्यक्ति के अंदर ये चीज़ें होंगी, मेरा अपना विचार ऐसा है कि वो कभी भी एडिक्ट तो नहीं होगा, किसी भी जगह गुलाम नहीं बनेगा। मुझे सबसे बड़ा जो शब्द इसमें जो प्रभावशाली शब्द लगता है गुलामी। गुलामी नहीं करनी है किसी भी चीज़ की, मोबाइल की भी गुलामी नहीं करनी है, मोबाइल का हमें स्वामी बनना है, गुलामी नहीं करनी है, एडिक्शन की गुलामी नहीं करनी है। मुझे बहुत तेज़ इच्छा हो रही है मोबाइल देखने के लिए, इसीलिए मुझे मोबाइल नहीं देखना है। मुझे काम है तो मैं देखूँगा, मुझे काम है तो मैं 5 घंटे देखूँगा, 5 घंटे से मैं बताऊँगा सोशल मीडिया पर। यदि मुझे काम नहीं है तो मैं 5 दिन भी नहीं देखूँगा, 10 दिन भी नहीं देखूँगा, महीने भर भी नहीं देखूँगा। मैं अपना राजा हूँ स्वयं। ऐसा विचार यदि आपका हो जाए, ऐसी दृढ़ता आपके अंदर यदि आ जाए, तो निश्चित रूप से आप एडिक्शन से बच जाएंगे। तो अभी तो मेरी चिंतन धारा चालू ही है। तो यदि अगर और भी कुछ विचार मुझे मिलेंगे जो मुझे एक एंटी एडिक्शन शील्ड प्रदान करते हैं, तो मैं निश्चित रूप से आगे की वीडियोज़ में उन्हें शेयर करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में भी इतना ही। आप यदि एक किशोर हैं, युवक हैं, तो कृपया मोबाइल से और सोशल मीडिया से बचे रहिए। अपने समय को बर्बाद मत कीजिए, समय से अधिक कीमती कुछ नहीं है। और सोशल मीडिया और मोबाइल केवल और केवल आपके समय को ही खा रहा है। आपकी सबसे कीमती चीज़ समय जा रहा है, इसे जाने मत दीजिए, पकड़े रखिए। मोबाइल में से बर्बाद मत कीजिए, सोशल मीडिया पर इसे बर्बाद मत कीजिए, कृपया। धन्यवाद।